जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स हम बात करेंगे एक और नई भर्ती के बारे में। जैसा कि ये कौन सी वैकेंसी होगी, तो यह है राजस्थान रोडवेज भर्ती 2024। जी साथियों, जैसा कि रोडवेज भर्ती को लेकर हाल ही में अपडेट आई है जो आप सभी साथियों को बताने वाले हैं। तो जैसा कि RSRTC भर्ती होगी, इसमें कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं, स्वीपर हैं, LDC पद हैं, भंडार निरीक्षक हैं, चपरासी हैं, सुरक्षा प्रहरी हैं। इसके अलावा बहुत सारे पद हैं ना, जो बहुत सारे पद हैं इस मतलब भर्ती में हैं, जो अभी आपको एक एक करके दिखाएंगे कि किस पोस्ट के लिए कितने पोस्ट खाली हैं, उसकी भी बात करेंगे। और टोटल कितनी पोस्ट हैं उस पोस्ट में, उसकी भी बात की जाएगी। तो साथियों, अगर आपने 10वीं पास कर रखा है, 12वीं पास कर रखा है, तो आप सभी साथी लोग इस वैकेंसी का फॉर्म भर पाएंगे। और इसमें जो टोटल 7000 पदों पर वैकेंसी होने वाली है। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है, ये जो वैकेंसी है ये राजस्थान की जो CET एग्ज़ाम है 10th यानी 12th लेवल का, उसमें शामिल नहीं है। तो बिल्कुल इसकी जो योग्यता के अनुसार तो CET में शामिल नहीं है। तो जैसा कि इसकी पूरी जो जानकारी है वो आप सभी को बताने वाले हैं। उससे पहले आप सभी को बता दें, अगर आप लगातार राजस्थान प्रदेश की सभी न्यू जॉबें, न्यू वैकेंसी हैं, सभी के लगातार न्यूज़ देखना चाहते हैं, तो आप सभी इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो आप सभी हमसे जुड़ेंगे, हम आपसे जुड़े रहेंगे और तुरंत प्रभाव से जो भी नई वैकेंसी आएगी उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो जल्दी से जल्दी यानी ये अपडेट को सभी साथियों को शेयर करें। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में, भजन लाल कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले, जो हाल ही में फैसला लिया गया है, तो पूरी खबर को देख लें। जैसा कि राजस्थान की जो डिप्टी CM है, यानी जो डिप्टी CM है दिया कुमारी, उन्होंने कहा कि ग्रामीण पर्यटक कृषि में MSME के लिए अधिक प्रोत्साहन देंगे और राजस्थान दूसरे राज्यों की तुलना में ऐसा राज्य बनने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा निवेश होगा। राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिसभीकरण में संशोधन करने दिया गया है। और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, प्रशासन और सरकार में कर्मचारी महत्वपूर्ण कड़ी हैं, आमजन और सरकार में समन्वय के लिए महत्वपूर्ण कड़ी है। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, हाल ही में जो है चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर जो योग्यता पहले थी वो 5वीं 8वीं पास रखी गई थी, लेकिन भर्ती के लिए अलग अलग प्रक्रिया और नियम थे। अब साथियों, चतुर्श्रेणी जो कर्मचारी की वैकेंसी आने वाली है लगभग 60,000 65,000 पदों पर, उसकी बात करें तो उसके लिए जो अब योग्यता कर्मचारी बोर्ड ने 10वीं पास योग्यता अनिवार्य कर दी है, जिसमें आपका लिखित एग्ज़ाम भी होगा। और लिखित जो एग्ज़ाम होगा उसको कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती आयोजित करेगा, मतलब कर्मचारी चयन बोर्ड करवाएगा इस वैकेंसी को, जो आपकी बिल्कुल बहुत बड़ी भर्ती है, अब तक की जो है सबसे बड़ी वैकेंसी रहेगी। और ये जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वैकेंसी है, ये लास्ट वैकेंसी निकली थी 1989 में। अब उसके बाद आप देख सकते हैं कितने सालों बाद ये वैकेंसी आ रही है। तो जैसा कि यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, जैसा कि यहाँ पर आपने देखा, मतलब उसकी योग्यता, मतलब सभी प्रकार के चालकों का पद अब वाहन चालक कर दिया गया है। और उसकी योग्यता भी भारतीय की 10वीं कक्षा की गई है। 7000 वाहन चालकों की भर्ती करेगी राजस्थान सरकार। जैसा कि ये खबर एक और रही, 3 अक्टूबर की अपडेट है जो देख सकते हैं आप। जैसा कि फाइलों में दबी हैं घोषणाएं, 500 नई बसें खरीदेंगे, 1650 पदों को भरेंगे, ये यहाँ पर कहा गया था बजट में। जैसा कि रोडवेज की बात करें तो बस के स्टाफ भी नहीं है और अनुबंध पर लगाए जा रहे हैं परिचालक, करा रहे हैं बेटिकट यात्रा। जैसा कि साथियों पूरी खबर यह है, जैसा कि राजस्थान रोडवेज में 500 नई बसें खरीदने और 1650 रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा राजस्थान सरकार ने बजट में की थी, लेकिन अब तक इस दिशा में एक भी कदम नहीं उठाया गया है। और इधर बस
यानी जो बसें हैं वह कम होती जा रही है और रिक्त पदों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्थिति यह है कि रोडवेज प्रशासन के पास बस संचालक के लिए पर्याप्त स्टाफ भी नहीं है। रोडवेज में इन दिनों बस परिचालकों द्वारा कैबिनेट यात्रा कराने के सर्वाधिक मामले सामने आ रहे हैं। नागौर डिपो की एक बस है जिसमें 68 यात्री सवार थे और उसमें जांच की गई तो यहाँ पर 47 यात्री जो है ना वो बिना टिकट के पाए गए थे। यह ऐसा मामला पहला मामला नहीं है, क्योंकि रोडवेज में अनुबंध पर लगे जो बस परिचालकों के बड़ी संख्या में बेटिकट यात्रा कराने के मामले सामने आ रहे हैं। यानी टिकट का मतलब हो गया बिना टिकट के यात्रा। अगर टिकट देंगे तो उनको बिल बनाना पड़ेगा। अब बिल जाएगा डायरेक्ट ऑनलाइन होगा तो उसका पता चल जाता है कि कौन कितना बेटा है। अब वो यहाँ टिकट ही नहीं देंगे तो वो बचा हुआ जो पैसा रहेगा वो उनकी जेब में चला जाता है सीधा। तो यहाँ पर बेटिकट कराने के मामले सामने आ रहे हैं। रोडवेज प्रशासन का कहना है कि परिचालकों की कमी के चलते अनुबंध पर बस परिचालक रखना मजबूरी है, लेकिन ये रोडवेज के राजस्व में सेंध लगा रहे हैं। RSRTC ऑफिसर्स एसोसिएशन के महामंत्री सुधीर भाटी बताते हैं कि राजस्थान रोडवेज में अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल 22,124 पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 10,841 पदों पर कर्मचारी कार्यरत हैं। इसमें जो टोटल यानी पोस्टें हैं वो यहाँ पर 22,124 कर्मचारी हैं, जिसमें से काम कितने कर रहे हैं 10,841 काम कर रहे हैं और ऐसे में 11,283 पद खाली पड़े हैं और रिक्त पदों के चलते बसों का संचालन भी प्रभावित हो रहा है। स्टॉक की कमी को देखते हुए रोडवेज प्रशासन ने पिछली सरकार से जून 2023 में 5200 पदों पर भर्ती करने के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन वित्त विभाग ने मंजूरी नहीं मिल सकी। अब सरकार ने 1650 पदों पर भर्ती के लिए बजट में घोषणा की है, लेकिन यह प्रस्ताव भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जैसा कि साथियों अब 3400 बसें तो कितनी 3400, परिचालक कितने 3800, कार्यालयों में 6449 पद खाली हैं। जैसा कि राजस्थान रोडवेज के परिचालकों की संख्या अब जो है 3867 है और बसों की संख्या भी करीब 3400 है। ऐसे में एक समय पर सभी बसों में परिचालकों से ड्यूटी करवाना संभव नहीं है। सही बात है, क्योंकि एक समय में सभी परिचालकों से ड्यूटी करवाना संभव नहीं है। कोई 6 घंटे चलाएगा बस को, कोई 8 घंटा चलाएगा। उसके बाद अगर वह लंबे समय तक गाड़ी को चलाता रहेगा तो एक्सीडेंट होने का चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि उनकी जो नींद होती है वो पूरी नहीं निकल पाती है और नींद के चलते जो हैं इस तरह के हादसे होते रहते हैं। बहुत सी बार सुना भी होगा। इसलिए स्टाफ अधिक रहेगा तो उनकी जो यानी टाइमिंग रहेगा कि इनको 9 घंटे ड्यूटी करनी है, उसके बाद दूसरा ड्राइवर चेंज होगा, कंडक्टर चेंज होगा, इसलिए यहाँ पर जो है स्टाफ की आवश्यकता पड़ रही है। तो जैसा कि यहाँ पर देखेंगे, अवकाश पर जाने के बाद स्पेयर में ड्यूटी के लिए परिचालक उपलब्ध नहीं रहते हैं। परिचालकों की कमी के चलते रोडवेज प्रशासन पिछले 5 साल से अनुबंध पर परिचालक ले रहा है। रोडवेज कार्यालयों में 9,159 पदों में से 6,449 पद खाली पड़े हैं। रोडवेज की बैठकों में कई डिपो के मुख्य प्रबंधकों ने स्टाफ की कमी की बात कही है। खास तौर पर चालक परिचालकों की कमी के चलते बसों का संचालन प्रभावित हो रहा है। ऐसे में अब रोडवेज प्रशासन के पास रिक्त पदों पर नई भर्ती के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब देखना होगा कि रोडवेज की इस परेशानी पर राज्य सरकार कब तक समाधान निकालती है। जैसा कि स्टेनो, निजी सचिव और निजी सहायक के सभी पद खाली हैं। अब जैसा कि बाटी ने बताया कि रोडवेज में महाप्रबंधक के 2 पद खाली हैं, दोनों रिक्त हैं। उप महाप्रबंधक के 8 में से 5 पद क्या हैं खाली हैं। संस्थापन अधिकारी के 14 में से
2 पद तो भरे हैं और जो 12 पद हैं वो खाली हैं। निजी सचिव के सभी 6 पद जो हैं निजी सहायक के 16 पद खाली पड़े हैं। लेखा अधिकारी के 20 पद हैं जिनमें से 15 खाली हैं और अगले 1 साल में 29 लिपिक के पद भी खाली हो जाएंगे। प्रशासनिक अधिकारियों के 42 पद स्वीकृत हैं लेकिन 21 खाली हैं। अतिरिक्त निजी सचिव के 11 पद हैं और सहायक लेखाधिकारी ग्रेड सेकंड के 101, कनिष्ठ अभियंता के 175, कनिष्ठ विधि अधिकारी के 43, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के 85, कनिष्ठ लेखाकार के 229, वरिष्ठ सहायक के 212, कनिष्ठ सहायक के 422 पद खाली पड़े हैं। फील्ड भी स्टॉक की कमी है, मतलब फील्ड में भी स्टॉक की कमी चल रही है। जैसा कि बाटी के अनुसार सहायक आगार प्रबंधक के 151 पद भी स्वीकृत हैं। इसमें से 127 पद रिक्त हैं। सहायक यातायात निरीक्षक के 277, उप भंडार निरीक्षक के 122, आर्टिजन ग्रेड प्रथम के 686, आर्टिजन ग्रेड द्वितीय के 948, आर्टिजन ग्रेड तृतीय के 1813 पद खाली पड़े हैं। जबकि स्वीपर के 143 पद, परिचालक के 3150 और चालक के 1684 पद खाली पड़े हैं साथियों। तो जैसा कि फ्रेंड्स ये यहाँ पर जो रोडवेज वैकेंसी है वे बिल्कुल बहुत जल्द आने की संभावना रहेगी, क्योंकि बहुत सारे जो हैं यहाँ पर पोस्टें अभी भी खाली चल रही है। और जैसा कि आप सभी को यहाँ पर बजट में वैसे तो घोषणा हो चुकी है, बजट में तो आप सभी को पता है बहुत बड़ी घोषणा होती है, लेकिन घोषणा जब काम पूरा हो तब हम माने कि वास्तव में घोषणा हुई है, वैकेंसी समय पर कंप्लीट हुई है। तो फ्रेंड्स यही वैकेंसी थी जिसकी जानकारी आप सभी साथियों को देनी थी। तो आप सभी लगातार न्यू वैकेंसियों की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें ताकि आने वाली प्रत्येक न्यू अपडेट आप सभी को लगातार मिलती रहे। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए जुड़े रहिए आप सभी हमारे साथ में।